11 बजे से घटना घटी है 8:45 बजे, और हमारे पत्रकार साथी 1:30 बजे रात तक घटना स्थल पे बैठ के धरना पे विनती करके इस परिवार के सम्मान में मैदान में हो, और यहाँ फिर इसके बाद जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पे पंचनामा की व्यवस्था करने के बाद पोस्टमार्टम कराए हो, फिर लाश को लेकर यहाँ आए हो, और यहाँ आने पे तय हुआ कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, शांतिप्रिय तरीके से सम्मान के साथ उस परिवार के लिए एक नौकरी और 1 करोड़ रुपया की मांग करेंगे ताकि उस परिवार का जीविका चल सके। सच्चाई सामने है। इस परिवार में 2 साल पहले रतन सिंह के भाई की मौत हुई, पूरा रतन सिंह के भाई की मौत हुई, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आई। 2 परिवार की जिम्मेदारी ऊपर होने के बाद भी तो कभी निराश नहीं हुई, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी, हमेशा मजबूती तरीके से कभी एहसास नहीं हुआ था कि तो व्यक्ति के ऊपर 2 परिवार का बोझ हो। लेकिन अब वो बोझ कौन उठाएगा? हम उस परिवार के लिए यहाँ धरना पे बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि प्रशासन और शासन इनको मदद करे। 4 बजने जा रहे हैं भाई साहब, हम लोग 1 बजे के यहाँ बैठे हैं। 3 घंटे हो गए। इस क्रॉसिंग से लेकर सागर पाली तक अगर फोर्स की गिनती गिन लिया जाए तो 500 से अधिक लोग, उनका भी टाइम नुकसान हो रहा है। अगर किसी थाने पे वारदात हो जाए, पुलिस यहाँ पड़ी हुई है और हमारी मांग है, उसको मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो यही कहा जाएगा कि पत्रकारों के हम सुरक्षा में लगे थे। कहने का मतलब है कि जितना जल्दी फैसला आ जाएगा उतना जल्दी हमारा धरना समाप्त हो जाएगा। हम अपने घर और अंतिम संस्कार करके हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भाई क्यों इतना देर कर रहे हो, क्यों इतना विलंब कर रहे हो? परिवार भी सहमा हुआ है, वो भी तुम्हारी राह देख रहा है। जो हमारे भाई बैठे हुए हैं हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमें बेवकूफ मत समझा जाए प्रशासन के लोग। हम मर्यादित हैं, मर्यादा में हैं। अब ऐसा भी ना हो जाए कि हम मर्यादा खो दें और बात कुछ और हो जाए। किसके घर में मौत हुई है, पूरा परिवार सहमा हुआ है, परेशान है, आंखों में आंसू टपक रहे हैं, और हमारे प्रशासक लोग मुस्कुरा रहे हैं। वाह! मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंभीरता से पेश आइए और जल्दी से निर्णय लाइए, फैसला सुनाइए। हम अपने घर जाएंगे और हमारे भाई का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सम्मान में तमाम लोग खड़े हैं, लेकिन एडीएम साहब आए, बड़ा खुशी हुआ कि चलो समय समाप्त हो गया, वो आएंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। जो हमारी मांग थी उसको गंभीरता से विचार करके पूरा करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। क्रम पत्रकारों का संख्या ज्यादा है भाई साहब, क्रम चलता रहेगा। युवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संचालक की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। अभी हमारे पत्रकार संगठन के जिला अध्यक्ष अनूप कुमार हेमकर जी को आप लोगों ने सुना। इसी क्रम में राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार आपने रंजीत मिश्रा जी को सुना। अब मैं सीधे आवाज देता हूं मनोज चतुर्वेदी जी को, जो रात से ही घटना स्थल पर अभी तक हैं, और इन्होंने जिस तरीके से घटना स्थल पर बगावत किया और ये साफ जाहिर किया कि पुलिस की मिलीभगत से हत्या हुई, लेकिन किसी ने नहीं बोला। हमारे पत्रकार साथी रात को 2 बजे तक धरना पे बैठे रहे और पुलिस जो है लीपापोती करने की योजना बनाती रही। लेकिन आज जो हमारे साथी पत्रकार की जो हत्या हुई और पुलिस जिस तरह से कहानी रच रही है, माननीय डीआईजी साहब का जिस तरह से बयान आ रहा है, आखिर हत्या हुई तो किस लिए हुई, ये घुमाने की कोशिश की जा रही है। वास्तविकता क्या है सब जानता है। अभी हाल में ही बसंतपुर में मुख्यमंत्री आए हुए थे, उस समय भी पत्रकारों को रोका गया, उनसे मिलने नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया कि प्रशासन जानता था कि हमारी नाकामी पत्रकार भाई उजागर करेंगे और हम सस्पेंड हो जाएंगे। ये सही है कि बलिया में लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है, व्यवस्थाएं पूरी तरह से फेल है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय है, जिसके नतीजा हुआ कि आज रतन सिंह की हत्या कर दी गई।